लद्दाख एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ जाने का सपना तो हर इंडियन का होगा और यकीन मानो होना भी चाहिए। लद्दाख जगह ही कुछ ऐसी है। लेकिन लद्दाख जाने से पहले आप सभी के मन में हजारों सवाल होंगे। कैसे जाएं, किस टाइम जाएं, स्टे, फूड, आइटनरी, बजट। तो घबराइए मत, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hi, I'm Ayushi. In this video, I will help you to plan your Ladakh trip by your own and also break down the budget. I will give you an itinerary which will work चाहे आपके पास 5 दिन हो या 10 दिन. You can choose according to your preference and customize it. तो चलो शुरू करते हैं। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, बट इन 2019 लद्दाख एस्टेब्लाइज्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। लेह एंड कारगिल दोनों ही लद्दाख की कैपिटल हैं, जिसमें से लेह इज़ फर्स्ट लार्जेस्ट टाउन ऑफ लद्दाख एंड कारगिल इज़ सेकंड लार्जेस्ट टाउन ऑफ लद्दाख। ये छोटी सी जानकारी अबाउट लद्दाख। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। इफ़ यू आर प्लानिंग बाय रोड और अगर आप बाइक एंथुजियास्टिक हैं, देन मई से नवंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख, क्योंकि इस टाइम पे मनाली और श्रीनगर दोनों साइड से रोड ओपन हो जाती हैं। लेकिन आप आने से पहले एक बार चेक कर लेना मई के बिगनिंग एंड अक्टूबर के एंड में कि रोड्स ओपन है या नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्रोजन लेग्स, हैवी स्नोफॉल और हार्श विंटर का शौक है तो नवंबर से फेब इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू। लेकिन इन महीनों में आने से पहले सब कुछ चेक करके आना, क्योंकि दिस इज़ द ऑफ सीजन ऑफ लद्दाख, तो ऑलमोस्ट चीज़ें आपको बंद ही मिलेंगी। पर मुझे क्या, मैं तो अप्रैल में गई थी एंड आई गॉट मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। आई एम ओवरवेल्म। मैं अपना एक्सपीरियंस आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट। लद्दाख जाने के दो ऑप्शन है, बाय रोड, बाय एयर। बाय रोड आप सिर्फ मई से नवंबर तक जा सकते हो एंड बाय एयर आप कभी भी जा सकते हो। तो पहले बाय रोड डिस्कस कर लेते हैं। मैं बाय एयर गई थी तो मुझे ज़्यादा डीप डिटेल्स नहीं पता, बट जितना पता है आई रोड यू कैन रीड हियर। यू हैव टू ऑप्शंस। आप मनाली वाले रास्ते से लद्दाख जा सकते हैं या श्रीनगर वाले रास्ते से लद्दाख जा सकते हैं। दोनों ही रास्तों से डिस्टेंस अप्रोक्स 430 किलोमीटर है, बट श्रीनगर वाला रास्ता एज कंपेयर ऑफ मनाली ज़्यादा बेटर है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट ऑप्शन तो दिल्ली से लेह के लिए बस भी आती है, बट रास्ते बहुत डेंजरस है, तो सोच समझ के आना। सेकंड ऑप्शन इज़ बाय एयर। बाय एयर आप साल में कभी भी ले आ सकते हो। यहाँ का एयरपोर्ट लेह सिटी में है और दिल्ली से यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा लगता है बाय फ्लाइट। अगर बात करें प्राइस की तो फ्लाइट का प्राइस फिक्स नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन सीजन और एयरलाइन। सीजन ऑन होगा तो प्राइस विल बी हायर, सीजन ऑफ होगा देन प्राइस विल बी लोअर। एंड आई स्पेंट ऑन माई फ्लाइट बुकिंग्स फॉर राउंड ट्रिप 22,000 विद सीट सिलेक्शन फॉर 2 पर्सन। मैं लद्दाख सिर्फ 5 दिन के लिए गई थी, बट आई एम शेयरिंग हियर 10 डेज आइटनरी ऑफ लद्दाख विच विल वर्क चाहे आप बाय रोड जा रहे हो या बाय एयर, एंड यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेह इज़ ऑन हाई एल्टीट्यूड, तो फर्स्ट 2 डेज यू नीड टू रेस्ट इन लेह फॉर एक्लिमेटाइजेशन। तो फर्स्ट 2 डेज आप इन सब प्लेसेस को विजिट कर सकते हो जो लेह मार्केट से 1 से 30 किलोमीटर के अंडर में। बेसिकली इन सभी प्लेसेस के लिए इनर लाइन परमिट भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे मैग्नेटिक हिल से पहले ही चेक पोस्ट पे रोक दिया गया था फॉर द परमिट। तो अगर आप जा रहे हैं तो जाने से पहले ही अपना परमिट मतलब रेडी करवा लेना, क्योंकि वैसे भी प्राइस विल बी सेम फॉर द ऑल प्लेसेस। ये सारे प्लेसेस स्कूटी या बाइक रेंट करके कवर कर सकते हो। स्कूटी का रेंट आपको पर डे 800 से 1000 पड़ेगा एंड बाइक का रेंट आपको 1200 से 1500 पड़ेगा। ये आपके लिए चीपर है, बट अगर आप दोनों ही राइड नहीं कर सकते देन यू कैन हायर अ प्राइवेट टैक्सी फॉर ऑल दिस प्लेसेस। तो थर्ड डे आप लेह से न्यूब्रा वैली के लिए निकल जाओ। न्यूब्रा वैली के रास्ते में आपको सबसे पहले मिलेगा द वेरी फेमस खरदुंगला। उसके बाद आप पहुंच जाओगे न्यूब्रा वैली, एंड न्यूब्रा वैली के रास्ते में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सैंड ड्यून्स एट खलसर ब्लेस, जहाँ पे आप ATV राइड्स वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आएगा डिस्कित में आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हो। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्कित मोनेस्ट्री एंड एक बड़ा सा स्टैचू। और उसके बाद आएगा हुंदर ब्लेस, जहाँ पे आप डबल हम्प कैमल राइड इंजॉय कर सकते हो, जो वेरी यूनिक है एंड देयर हैव मोर एक्टिविटीज़। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप 4th डे पे जा सकते हो तुर्तुक ब्लेस, जो न्यूब्रा वैली से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तुर्तुक ब्लेस इंडिया का लास्ट ब्लेस कंसीडर किया गया है। तो आप चाहो तो तुर्तुक ब्लेस डे ट्रिप लेके भी वापस आ सकते हो या फिर आप वहाँ पे ओवरनाइट स्टे कर सकते हो। और अगर आपको तुर्तुक ब्लेस नहीं जाना है देन आप 4th डे पे न्यूब्रा वैली से पैंगोंग लेक के लिए निकल सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि मुझे पैंगोंग लेक के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी पैंगोंग लेक बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ 3 इडियट एंड जब तक है जान मूवी की वजह से।
और अगर मूवीज़ को हटा भी दिया जाए तो लद्दाख जाके अगर पैंगोंग नहीं गए तो कहीं भी नहीं गए अकॉर्डिंग टू मी। सेम डे ही आप ले के लिए निकल सकते हो, लेकिन आपको पैंगोंग में स्टे करना है। देन आई विल सजेस्ट कि आप स्पांगनिंग विलेज में स्टे करें अगर आपको नेक्स्ट डे ले जाना है। लेकिन अगर आपका प्लान सुमरोरी लेक और हानले के लिए है देन आई विल सजेस्ट कि आप मिराक विलेज में स्टे करें। तो ये आपकी बेसिक आइटनरी हो गई, ले, न्यूब्रा, पैंगोंग एंड बैक टू ले। लेकिन अगर आप तुरतुक विलेज भी जाओगे तो आप इसमें एक डे और ऐड हो जाएगा विच इज़ 5 डेज, ले, न्यूब्रा, तुरतुक एंड पैंगोंग एंड बैक टू ले। और अगर आप अगले दिन हानले जाने का प्लान कर रहे हो देन यू विल गेट उमलिंगला पास इन दिस वे विच इज़ हाइएस्ट माउंटेन मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। तो हानले फेमस है अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए, और अगर आपको नाइट फोटोग्राफी और स्टार गेजिंग का शौक है देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो इट्स ऑल अबाउट योर 6th डे। अगर आप सोमरूरी का प्लान कर रहे हो देन इट्स ब्यूटीफुल लेक फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और इससे आगे आप करजोक विलेज में स्टे कर सकते हो। और इससे आगे चलने पे एक छोटा सा कट आता है जिससे 7 किलोमीटर आगे जाने पे आपको पूगा विलेज मिलेगा विच इज़ फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो ये है आपके 8 डेज़ का प्लान। अगर आपको पूगा विलेज नहीं जाना तो आप 7 डे पे ही सोमरूरी करके ले निकल सकते हो, और अगर आपको सोमरूरी भी नहीं जाना देन आप 6th डे पे ही हानले से लेह के लिए निकल सकते हो। और अब इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद अगर आपके पास लद्दाख में दिन और एनर्जी दोनों ही बचे हैं देन यू कैन गो फॉर द लामा यूरू। आप ले से इजीली लामा यूरू के लिए डे ट्रिप ले सकते हैं। तो ये है आपके 10 डेज़ की आइटनरी जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज एंड यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ परमिट। ले में आपको लोकल घूमने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ले के इंटरनल प्लेसेस जैसे कि न्यूब्रा, पैंगोंग, सुमरूरी, हानले जैसी जगह पे जाने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ इनर लाइन परमिट। दिस इज़ द लिंक फॉर दिस परमिट एंड मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर टैप कर अपना परमिट ले सकते हो। परमिट आप लद्दाख में जाकर भी ले सकते हो और जाने से पहले भी ले सकते हो, तो बेटर है कि आप पहले ही ले लो। एंड फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास प्लेसेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जिस प्लेस पे जा रहे हो उसका तो फिल करना ही, जिस पे नहीं जा रहे उसका भी कर देना। क्या पता वहाँ जाने के बाद आपका मन हो जाए वहाँ जाने के लिए। एंड कैसे फिल करना है उसके लिए मैंने स्क्रीन वीडियो डाल रखा है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्ट इन लेह। लेह में आप लोकल घूम सकते हो स्कूटी, बाइक या प्राइवेट टैक्सी रेंट करके, या अगर आप अपनी पर्सनल से आए हो तब भी घूम सकते हो। इन लेह के इंटरनल प्लेसेस जैसे पैंगोंग, न्यूब्रा, हानले, सोमरूरी जैसी जगह पे जाने के लिए आपको बाइक या टैक्सी रेंटेड करनी पड़ेगी। आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हो इन इंटरनल प्लेसेस पे, लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर हैं तब। अगर आप किसी और की बाइक या गाड़ी से आए हो तो आप ले में तो घूम सकते हो, लेकिन ले के इंटरनल प्लेसेस पे नहीं जा सकते एंड इट विल बी रिस्की। तो आई विल सजेस्ट कि आप रेंट करके ही जाओ। अगर आप बाइक से जाते हो देन आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाइक नहीं चला सकते देन यू हैव ऑप्शन ऑफ कार, और कार आपको महंगी पड़ेगी अगर आप पर्सनल जाते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप में आए हो 3-4 लोग हो तो ये आपके लिए बेटर है। पर अगर आप 2 लोग हो या 3 लोग हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शेयरिंग ऑप्शन ढूंढो। अगर आपको कोई शेयरिंग में मिल जाएगा तो इंडिविजुअली प्राइस डिवाइड हो जाएगा और वो आपके लिए इजी भी होगा। शेयरिंग में लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं एक एजेंसी का नंबर शेयर कर रही हूँ विच इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ड्राइवर से भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड एजेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको किसी को नहीं ढूंढना, आप उन्हें कांटेक्ट करना, दे विल प्रोवाइड यू शेयरिंग ऑप्शन। में यूनियन प्राइस चलता है कार के लिए विच इज़ फिक्स्ड, जो बहुत मुश्किल है कि कोई कम कर दे अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो। बाकी ये कार के प्राइजेस हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी कार चूज़ करते हो जाने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट बाइक एंड कार। अभी आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ बस।
बस आपको लेह बस स्टैंड से मिल जाएगी, जो लेह एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। बस का पता आपको बस स्टैंड पे जाके करना पड़ेगा। बस से आप आइटनरी मैच नहीं कर सकते क्योंकि यू नीड मोर टाइम। बस आपके हिसाब से नहीं, आपको बस के हिसाब से चलना होगा। सो यू आर अ सोलो ट्रैवलर एंड आप कंफर्ट प्रीफर नहीं करते और आपको टाइम का भी कोई इशू नहीं है, देन बस विल बी गुड फॉर यू। लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड बजट एंड आपके पास टाइम का इशू भी है, देन आई विल सजेस्ट कि आप शेयरिंग ऑप्शन से जाएं, या फिर अगर आपको बाइक चलानी आती है देन दिस विल बी गुड फॉर यू। So now it's time to break down my Leh budget. So I spent 22,000 for flight, 12,000 for stay, 7,000 for food, 15,000 for transport, and 3,000 for activities and 1,000 for permit. Shopping मैंने कुछ की नहीं. This is all about my budget. तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैंने अपने लेह ट्रिप पर खर्च किया. दिस इज़ माई बजट. यू कांट एज्यूम दिस बजट फॉर यू. बजट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. एंड ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो. अगर आप ऑन सीज़न जा रहे हो तो प्राइजेज़ विल बी हाई, एंड अगर आप ऑफ सीज़न जा रहे हो तो प्राइस विल बी लो. एंड वन मोर थिंग, आप चाहे बाय रोड जाओ या बाय फ्लाइट जाओ, बजट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. अगर आप बाय रोड भी जाते हो आपका टाइम भी लगेगा एंड बजट आपका फ़्लाइट जितना ही पहुंच जाएगा, क्योंकि आप मनाली या श्रीनगर दोनों में से किसी भी रास्ते से जाते हो आपको 1 डे का स्टे लेना ही पड़ेगा, चाहे आप मनाली में ले चाहे श्रीनगर में ले. और अगर आप स्टे लेते हैं देन आपको स्टे के साथ स्टे, फूड एंड एवरीथिंग पर खर्चा करना होगा. सो लेह तक पहुँचने के लिए बाय रोड का खर्चा भी फ़्लाइट जितना ही होता है. तो इट विल बी बेटर कि आप फ्लाइट से जाना प्रीफर करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा. हाँ, वो बात अलग है कि आपको इन रास्तों पे बाइक चलाने वाला एडवेंचर एक्सपीरियंस करना है. देन इन दिस सिचुएशन नथिंग कीप्स मैटर. नो बजट, नो टाइम, जस्ट फील द एडवेंचर. वैसे भी ले तो है ही एडवेंचर के लिए. सो लास्ट पॉइंट इज़ अबाउट फूड. फूड के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप वेज हो या नॉन वेज, दोनों ही टाइप के फूड आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे. सो ये छोटू सी जानकारी अबाउट लद्दाख फ्रॉम माई POV. बाकी की डिटेल्स के लिए मेरे बाकी की वीडियोस को फॉलो करना. डे बाय डे आई मेक ब्लॉग्स अबाउट लद्दाख. सो आई होप उन वीडियोस को देख के भी आपको मज़ा आएगा, उनसे आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेगी, आई मीन डीप डिटेल्स मिलेगी. सो फॉलो फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर वीडियोज़. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Bye bye. See you in next video.